उधर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कल बिहार में कई अलग अलग जगहों पर रैलियां की है। बता दें कि पीएम ने रविवार को नवादा और कई अन्य जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में दोनों ने आरजेडी कांग्रेस को जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने तो तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवार बनने की पूरी चयन प्रक्रिया का ही खुलासा कर दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने बिहार में डेरा डाल रखा है। विकसित बिहार विकसित भारत नैरेटिव के साथ बीजेपी के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने आज पहले बिहार के आरा और नवादा में बड़ी जनसभा की। उसके बाद पीएम अपने चिर परिचित अंदाज में पटना में नजर आए। पीएम ने कई घंटे तक पटना की सड़कों पर रोड शो कर बिहार की चुनावी मिजाज को बदलने की कोशिश की, क्योंकि बिहार में इस वक्त सिर्फ जंगलराज पार्ट 2 की चर्चाएं हैं। पीएम मोदी ने नवादा में बोलना शुरू किया तो जंगलराज के प्रायोजक कहे जाने वाले विपक्ष की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पीएम ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने तेजस्वी यादव की चयन प्रक्रिया की पोल भी खोलकर रख दी। बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। पीएम मोदी ने जंगलराज को लेकर आरजेडी कांग्रेस को घेरा तो एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने भोजपुर के आरा में कहा कि जंगलराज अपनी विनाशकारी विफलता का रिकॉर्ड बनाएगा। एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है उसमें तो किसानों और पशुपालकों को डबल उपहार मिला है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करती है। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की जनसभाओं और रैलियों में उमड़ रही भीड़ से विपक्ष अब तिल मिलाया हुआ है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। शाह ने लोगों से पूछा, क्या ये विकास लालू राबड़ी के शासनकाल में हो सकता है? फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में जबरदस्त मुकाबला है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। 6 नवंबर को पहले और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल वोटरों को अपने बयानों से डराने और लुभाने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कल बिहार में कई अलग अलग जगहों पर रैलियां की है। बता दें कि पीएम ने रविवार को नवादा और
कई अन्य जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में दोनों ने आरजेडी कांग्रेस को जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने तो तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवार बनने की पूरी चयन प्रक्रिया का ही खुलासा कर दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने बिहार में डेरा डाल रखा है। विकसित बिहार विकसित भारत नैरेटिव के साथ बीजेपी के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने आज पहले बिहार के आरा और नवादा में बड़ी जनसभा की। उसके बाद पीएम अपने चिर परिचित अंदाज में पटना में नजर आए। पीएम ने कई घंटे तक पटना की सड़कों पर रोड शो कर बिहार की चुनावी मिजाज को बदलने की कोशिश की, क्योंकि बिहार में इस वक्त सिर्फ जंगलराज पार्ट 2 की चर्चाएं हैं। पीएम मोदी ने नवादा में बोलना शुरू किया तो जंगलराज के प्रायोजक कहे जाने वाले विपक्ष की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पीएम ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने तेजस्वी यादव की चयन प्रक्रिया की पोल भी खोलकर रख दी। बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। पीएम मोदी ने जंगलराज को लेकर आरजेडी कांग्रेस को घेरा तो एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम मोदी ने भोजपुर के आरा में कहा कि जंगलराज अपनी विनाशकारी विफलता का रिकॉर्ड बनाएगा। एनडीए का जो घोषणा पत्र आया है उसमें तो किसानों और पशुपालकों को डबल उपहार मिला है। अभी किसानों को केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये उनके खाते में जमा करती है। अब बिहार एनडीए ने ये घोषणा की है कि यहां फिर से सरकार बनने के बाद भारत सरकार जो देती है उसके उपरांत 3,000 रुपये अतिरिक्त हमारे किसान साथियों को दे दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की जनसभाओं और रैलियों में उमड़ रही भीड़ से विपक्ष अब तिल मिलाया हुआ है। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी विरोधियों पर जमकर बरस रहे हैं। अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। शाह ने लोगों से पूछा, क्या ये विकास लालू राबड़ी के शासनकाल में हो सकता है? फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में जबरदस्त मुकाबला है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। 6 नवंबर को पहले और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल वोटरों को अपने बयानों से डराने और लुभाने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।